बेसिक मैथ्स के इस तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे थे कि हमने पहले ये बात की कि भाई मैथ्स के 4 हिस्से अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, जिसमें से कैलकुलस नई मैथमेटिक्स है जिसे आप पहली बार सीख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं। कैलकुलस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फिजिक्स में है, इसलिए फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें कैलकुलस को अच्छा करना ही पड़ेगा। कैलकुलस में मेजरली 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जिसमें डिफरेंशिएशन पर हम बात कर रहे थे। मैं जल्दी से एक क्विक रिवीजन देता हूं आपको, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। आपने देखा कि हमने कहा 2 वेरिएबल होंगे x और y, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा जिसे हम फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। हर फंक्शन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन की जरूरत पड़ती है। कार्टेशियन प्लेन में एब्सिसा पर x आएगा और ऑर्डिनेट पर y आएगा। तो देयर विल बी अ ग्राफ, y इज f ऑफ x। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई अगर इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, अगर इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, लेट अस सपोज, दिखाता हूं मैं आपको, ये टेंजेंट हमने यहां पर ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये टेंजेंट अगर हमने यहां पर ड्रॉ कर दी तो बेटा इस टेंजेंट का स्लोप जो होगा, ठीक है, वो कैसे मेजर होगा? द स्लोप विल बी मेजर्ड बाय tan थीटा, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर कर्व के टेंजेंट का जो स्लोप होता है, ये स्लोप ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट होता है। उसी पॉइंट पर कर्व के स्लोप के बराबर होता है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। तो यहां से आपको फिजिकल या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पता चल रहा है dy बाई dx का। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बेटा हम लोगों ने कुछ एक फॉर्मूलों पे बात कर ली थी, जैसे d बाई dx ऑफ x रेज टू द पावर n, ये हो जाएगा n x रेज टू द पावर n माइनस 1। इसके अलावा हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बात की थी कि इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा। एक फंक्शन और है a रेज टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है a रेज टू द पावर x log a बेस e। थोड़ी सी बातचीत हम लोग इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे कर लेते हैं। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा होगा वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 10th क्लास तक आपने इसे देखा होगा, वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट। इसके एग्जाम्पल हैं, सपोज x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 और सो ऑन। ठीक है, ऐसे। अब अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल हो जाए, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल हो जाए, एग्जाम्पल 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 रेज़ टू द पावर माइनस x। ठीक है, कुछ ऐसा सीन बन जाए तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका नाम होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन
ठीक है। तो ये a क्या है, a कोई कांस्टेंट है, उसकी पावर में x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर x log a बेस e। शायद कई बच्चों के लिए e एकदम नया टर्म है, तो मैं e भी डिफाइन कर देता हूं आपके लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो इसको समझिए, e को हम लोग नेपियर्स कांस्टेंट कहते हैं। e का नाम है नेपियर्स कांस्टेंट। e रेज़ टू द पावर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x रेज़ टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 आ जाए तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये आ जाएगा बेटा 2 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 1। ये देख लीजिए, जो 11th में बच्चे आए हैं उनके लिए शायद ये नई बात होगी। फैक्टोरियल 1 का क्यूब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल आ गया। ऐसे ही आगे क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, उसको हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप देखिए 10 फैक्टोरियल अगर लिखना है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टू कहां तक, 1 तक। ये आ जाएगा 2 प्लस 1/2, 1/6 एंड सो ऑन। बेटा 2 प्लस 0.5 एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको सबको जोड़ेंगे तो लगभग में 2.66 मिलने लगा। ठीक है, तो ये e की वैल्यू क्या है, 2.66। अच्छा, तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब एक और चीज है, कई बार बच्चे कहेंगे सर अच्छा ये a की पावर x है तो a की पावर x बिल्कुल ऐसा है, लेकिन यहां पर तो log वाला टर्म भी आ रहा है, वो कहां गया, तो मैं कहूंगा कहीं नहीं गया, वो भी था log e बेस e, और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस में बताऊंगा आपको, लॉग के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। लॉग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, वो सब आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा। ठीक है, वे फंक्शंस क्यों पढ़ रहे हैं, इनका क्या इस्तेमाल है, ये सारी बातें आपको बताते जाऊंगा मैं। बस आपको रोज वीडियो सुनते जाना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते जाना है। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होगा बेटा 1/x। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन के कुछ एक फॉर्मूले हैं। अब मैं कुछ एक रूल आपको याद दिला दूं, जो रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, एक क्विक रिवीजन भी उसका हो जाएगा आपके लिए। जैसे मान लीजिए अगर k डॉट एफ एक्स है, ठीक, तो ये k डिफरेंशिएशन के साइन से बाहर आ जाएगा, k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। रूल नंबर 2, अगर d बाई डी एक्स f1x प्लस या माइनस में f2x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ f1x। अगर यहां प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, d बाई डी एक्स ऑफ f2x। ठीक। रूल नंबर 3, d बाई डी एक्स ऑफ fx f1x इंटू f2x, यानी कि दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दो फंक्शंस का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। इस केस में फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये सीन हो जाएगा। ठीक, रूल नंबर 4 क्या था? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा? जी एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहां पर जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक, ये 4 तो बहुत बेसिक फंडामेंटल रूल है, सबको आने ही चाहिए। ठीक, इसके अलावा अगर कभी भी मान लीजिए कंपोजिट फंक्शंस आ जाएं तो हमें उसमें चेन रूल लगाना होता है। मतलब अगर कभी किसी फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन छिपा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन डिफरेंशिएट होगा बाहर वाला। अभी एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। उसके बाद मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स कर देंगे। ठीक, इसका एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए साइन के अंदर log x है, ठीक है, साइन के अंदर क्या है? log x। ठीक, और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन log x करना है। तो ये पहला फंक्शन और उसके अंदर दूसरा फंक्शन, जैसे आप इसको कह सकते हैं ये पनीर log क्या हो गया? बटर, और x क्या हो गया? मसाला। तो आपके सामने पनीर बटर मसाला रखी हुई है। ठीक, अब इस पनीर बटर मसाला के इंग्रेडिएंट आपने अलग अलग करके देख लिए कि भैया पनीर है, बटर है और मसाला है, तो हमें वैसे ही चलना होगा। सबसे पहले पनीर डिफरेंशिएट होगी, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस, और बाकी की बातें वैसे ही लिख दी जाएंगी, इनटू उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन। ठीक, तो cos log x लिखा, और इस log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x। अब इधर कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो पनीर बटर मसाला कहा था, पनीर का डिफरेंशिएशन हो गया, बटर का हो गया, मसाला किधर गया? तो अगर आप मसाले को लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ x, तो देखो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/cos log x। ये हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल। ठीक, अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत काम का एग्जांपल। मान लीजिए एक फंक्शन दिया है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसी कुछ कहानी है। ठीक, हमारे फिजिक्स में वेव मोशन का एक चैप्टर आएगा, वहां पर आपको ऐसी इक्वेशन दिखेगी। ठीक, अब देखिए सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स किसके पास पहुंचेगा? पनीर के बाद बटर के पास, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहां पर आपको दो फंक्शन दिखेंगे, एक ओमेगा टी और एक के एक्स। ठीक है, ओमेगा टी और के एक्स। तो आपको मालूम है दो फंक्शन अगर आपस में ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले डी बाई डी एक्स ओमेगा टी के पास जाएगा, फिर अगर माइनस है तो माइनस लग जाएगा यहां पर, और डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा? के एक्स का हो जाएगा। इसको इधर लिख देता हूं मैं, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कौन है यहां पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां पर एक्स नहीं है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 माइनस डी बाई डी एक्स किसका? के एक्स का। अब आपको यह बात भी मालूम है कि जो कांस्टेंट होता है वो कूद के बाहर आता है। दिस इंप्लाइज दैट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू माइनस के, और डी बाई डी एक्स किसका बचा? एक्स का। देखिए मसाले के पास पहुंच गई चीजें।
x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, यहीं पर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन होता बेटा, अगर क्वेश्चन होता d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, देखिए तब कैसे करते हैं। ठीक है, इस बार वेरिएबल कौन है t, देखिए किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो अभी भी पहले माइनस साइन, पीछे जाते हैं जरा, माइनस माइनस सब सही किया, आओ साइन था, ठीक है, अभी कॉस लिख दिया। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी बाई डी टी ओमेगा टी का और माइनस डी बाई डी टी के एक्स का, ये आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, ओमेगा बाहर आएगा कांस्टेंट है, और डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस 0, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा 1, और फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, खूब प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान सी चीजें हैं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये था बेटा रूल नंबर 5, चेन रूल इसे हम लोग बोलते हैं। अब देखिएगा रूल नंबर 6, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, फंक्शन की पावर में n है, तो सबसे पहले तो बेटा ये बिल्कुल इसे हम ट्रीट करेंगे कैपिटल X की पावर n के जैसा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा n इंटू एफ ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ऐसे इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। डिफरेंशिएशन बिल्कुल नया टॉपिक है, इसलिए कई बार शुरुआत में बच्चों को टफ लगता है, पर यकीन जानिए ये ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चा कर लेता है, हर बच्चा। डिफरेंशिएशन तो आप यकीन जानिए कि सब कर देंगे। पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार तो आपको लाइन खींचना भी डिफिकल्ट लगा था बेटा, पहली बार तो आपको जीवन में चलना भी कठिन लगा था, पहली बार तो सब कुछ डिफिकल्ट लगता है, पर हम धीरे 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 इसको यूज करते जाएंगे, और मैं रिवाइज कराता जाऊंगा। आप जानिए मेरे बारे में, हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, बस आपको हमारी बातें माननी होंगी। ठीक, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल क्यूब, ये है मामला। फंक्शन की पावर में कांस्टेंट बैठा है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो आप फंक्शन को फंक्शन क्यों देख रहे हैं, आप तो उसे x देखिए ना, x देखिए आप, तो ठीक रहा। ये हुआ 3 साइन x, और कैपिटल X देखना है आपको, कि पावर 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, 3 साइन x रेज टू द पावर 2, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, यही आ गया आंसर, यही आंसर है। ठीक, कल को मान लीजिए अंडर रूट में साइन ए एक्स प्लस बी है बेटा, ये फंक्शन देखो, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन
ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 - 1, ठीक। और उसके बाद अंदर वाली कहानी का डिफरेंशिएशन। याद रखिए सब्जी का नाम याद रखिए, पनीर बटर मसाला, है ना, जबरदस्त होती है भैया, जबरदस्त। हमारे शहर लखनऊ में तो बहुत अच्छी बनती है। आप बताइए आपके यहाँ कहाँ पर अच्छी लगती है आपको, या कोई और पनीर अच्छी लगती हो तो वो बताइए मुझे जरा कमेंट बॉक्स में। साइन ए एक्स प्लस बी की पावर -1/2। कुछ लोग कहेंगे आपको देख के ही लगता है कि आप पनीर बटर मसाला पसंद करते होंगे। हाँ ठीक बात है। साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू d/dx ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक। दिस इज हाफ साइन ए एक्स प्लस बी की पावर -1/2 कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए ये दो फंक्शन जुड़ रहे हैं ना, दो फंक्शन जुड़ रहे हैं मगर चुपके चुपके। हाँ जी, b का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, ये a कूद के बाहर आएगा, यही देख लो तुम, बात बार बार मत लिखवाओ मुझसे। a बाहर आया तो d/dx किसका बचा, x का, वो कितना हो जाएगा 1, यानी इस ब्रैकेट के अंदर तो सिर्फ a बच रहा है। तो मैं आंसर लिख रहा हूं सीधे सीधे a/2 cos ax प्लस बी डिवाइडेड बाई √ साइन ax प्लस बी। ये आ गया आंसर, ठीक है। तो बहुत सिस्टमैटिकली धीरे धीरे चलना है अपने को, सब सीख जाओगे, सब सीख जाओगे। ऐसी कोई बात ही नहीं जो अपना सीख पाओ, क्योंकि ऐसी कोई चीज ही नहीं बेसिक फिजिक्स में जो मैं ना सिखा पाऊं आपको, ठीक है। आपके जेईई नीट लेवल पे तो सारी चीजें सिखाई दूंगा मैं ऑलमोस्ट, ठीक। चलो नेक्स्ट है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7, d/dx ऑफ a की पावर में fx। ओ हो, अभी तो आपने बिल्कुल पहली बार जीवन में देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल अगर है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अब आपके सामने क्या आ गया, कांस्टेंट की पावर में फंक्शन चला गया। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। मैंने क्या बोला, आप fx को fx क्यों देख रहे हो, x देखो ना, x देखो। तो जब ये आप x देखोगे तो आप कहोगे कि सर a की पावर x का डिफरेंशिएशन तो a की पावर x log a बेस e होता था, ठीक। पनीर लिख ली तुमने। अब बटर का डिफरेंशिएशन कौन करेगा भैया? बटर कौन है? जो फंक्शन है। और मसाला कौन है? मसाला तो पूरी कहानी में x ही है। अरे रायता तो x का फैलाया हुआ है सारा, ठीक है। अच्छा ओके, मान लीजिए मुझे डिफरेंशिएट करना है 2 की पावर साइन x को, 2 की पावर साइन x को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर साइन x log 2 बेस e, और फिर डिफरेंशिएशन किसका, साइन x का डिफरेंशिएशन, और किसका, साइन x का डिफरेंशिएशन। तो ये आ जाएगा 2 की पावर में साइन x log 2 बेस e, और साइन का डिफरेंशिएशन cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x। ये आ गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी बातें हैं, ठीक, इजिली आपसे डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है।